भारत 64 करोड़ से भी अधिक देवी देवताओं की भूमि जो अपने प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। भारत के किसी भी कोने में आपको किसी न किसी देवी देवता का कोई मंदिर जरूर मिल जाएगा, पर इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके अद्भुत रीति रिवाज और विचित्र रहस्यमयी घटनाएं उन्हें दूसरे मंदिरों से अलग करती हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें से कुछ मंदिरों में किए जाने वाले रीति रिवाज तो इतने असाधारण और अनोखे हैं कि इन पर विश्वास करना ही मुश्किल लगता है। तो आज हम जानने वाले हैं 5 ऐसे ही रहस्यमयी और अनूठे मंदिरों के बारे में जो अपनी विचित्र प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। नंबर 5, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के करौली और दौसा जिले की सीमा पर मेहंदीपुर में स्थित है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि इस मंदिर में केवल वही लोग आते हैं जिन पर भूत प्रेत या बुरी आत्मा का साया होता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आम लोग भी यहाँ आकर हनुमान जी के बाल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के नियम और कानून इतने सख्त हैं कि लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया है कि यहाँ केवल भूत प्रेत भगाए जाते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। इस मंदिर की स्थापना घंटे वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध एक पुजारी ने की थी। तभी से इस मंदिर में 3 देवता यानी बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा विराजमान है। बालाजी मंदिर को लेकर कई नियम प्रचलित है जिन्हें यहाँ आने वाले हर विजिटर को मानना ही पड़ता है। जैसे कि इस मंदिर में अगर आपको कोई प्रसाद दे तो उस प्रसाद को आपको कभी भी अपने साथ घर नहीं ले जाना है, बल्कि मंदिर की कोई वस्तु या वहाँ से खरीदी गई खाने की कोई भी चीज तक को आप अपने साथ घर नहीं ले जा सकते हैं। और मंदिर से जाते वक्त पीछे मुड़कर तो कतई नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से कोई प्रेत या आत्मा आपके पीछे पड़ सकती है। और भी ऐसे कई नियम हैं, लेकिन इन नियमों के बावजूद भी यह मंदिर आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र है और हर साल लाखों लोग इस मंदिर में आते हैं। नंबर 4, देवारगट्टू मंदिर। देवारगट्टू मंदिर साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश के देवारगट्टू में स्थित है। इस मंदिर को दूसरे मंदिर से अलग बनाता है यहाँ का खूनी दशहरा, जिसे बन्नी महोत्सव कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसे खूनी दशहरा क्यों कह रहा हूँ। इसका कारण है यहाँ की अजीबोगरीब परंपरा, जिसमें सैकड़ों लोग कुरनूल नामक जगह पर एक साथ इकट्ठा होकर अपने हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां लेकर एक दूसरे के सिर पर हमला करते हैं। अब आप सोचेंगे यह किस तरह का पागलपन है, पर यही है यहाँ की अनोखी परंपरा। इस फेस्टिवल पर लोग तब तक एक दूसरे के सिर पर हमला करते रहते हैं जब तक उनके कपड़े खून से लाल नहीं हो जाते, और चाहे कोई कितना भी घायल हो जाए, पर उत्सव को सुबह होने से पहले नहीं रोका जा सकता। अब तो यह परंपरा काफी ज्यादा सेफ हो चुकी है, क्योंकि 100 साल पहले लाठियों से नहीं बल्कि भाले और कुल्हाड़ी के साथ इस उत्सव को मनाया जाता था। लेकिन पुलिस की सख्त निगरानी और अच्छी हॉस्पिटैलिटी के कारण इस फेस्टिवल में जल्दी किसी की भी जान नहीं जाती और बहुत ही कम लोग घायल होते। नंबर 3, करनी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में है ये अनोखा मंदिर, क्योंकि इस मंदिर में रहते हैं 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे। मान्यता है कि करनी माता देवी दुर्गा का अवतार थी, जो बचपन से लोक कल्याण के कार्य करने लगी थी, इसलिए उनका नाम करनी माता पड़ गया और इनकी मृत्यु के स्थान पर ही इस मंदिर को बनाया गया। लेकिन इस मंदिर में काले चूहे क्यों पाए जाते हैं? कथाओं के अनुसार एक बार करनी माता के सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर माता ने यमराज को उनके बेटे को जीवित करने का आदेश दिया। यमराज ने उनके बेटे को जीवित तो कर दिया, लेकिन वह चूहा बन चुका था, और आज इस मंदिर में पाए जाने वाले सभी चूहे माता के वंशज ही माने जाते हैं। यहाँ इन्हें काबा कहा जाता है। इन चूहों का यहाँ बड़ा ही मान सम्मान है। सुबह सुबह इन चूहों को भोजन भी कराया जाता है। यहाँ तक चूहे का झूठा भोजन ही यहाँ प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हालांकि यहाँ शुद्ध प्रसाद भी मिलता है, लेकिन मंदिर में जाने वाले लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि कोई भी चूहा उनके पैर के नीचे आकर नहीं मरना चाहिए, वरना इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्हें सोने का चूहा बनवा कर वहाँ रखना होगा। यदि किसी व्यक्ति को इस मंदिर में सफेद चूहा दिख जाता है तो माना जाता है कि उसकी इस मंदिर में मांगी गई कोई भी इच्छा जरूर पूरी होगी। दोस्तों, शायद यह एक चमत्कार ही है कि इतने चूहे होने के बावजूद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती और आज तक कोई व्यक्ति इस मंदिर से बीमार होकर नहीं गया है। नंबर 2, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के एक गांव लेपाक्षी में है लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहते हैं। 16वीं शताब्दी के आसपास विजयनगरी शैली में बने इस मंदिर में कुल 17 स्तंभ हैं। इनमें से एक स्तंभ मंदिर की छत से लटका हुआ है और जमीन से लगभग आधे इंच हवा में है, जिसे हैंगिंग पिलर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस मंदिर के आधार को जानने के लिए इस स्तंभ के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद ये स्तंभ कुछ ऐसा हो गया। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के इतने डेवलप हो जाने के बाद भी एक पिलर को मंदिर की छत से इस तरह से हवा में लटकाना पॉसिबल
बदल रही हैं। इसलिए ये पिलर आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके अलावा मंदिर के अंदर एक मिस्टीरियस पैर का निशान है। मान्यता के अनुसार यह निशान माता सीता का है। माना जाता है कि जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था, तब उसने बीच रास्ते में जटायु घायल करके यहाँ छोड़ दिया था। तब माता सीता ने श्री राम जी को संदेश देने के लिए अपने पैर की छाप यहाँ छोड़ दी थी और आज भी यह छाप इस मंदिर में मौजूद है। नंबर 1, सोमनाथ। भारत के गुजरात में वेरवल के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर ज्ञात 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसे देव पाटन भी कहते हैं और मान्यताओं के अनुसार जिन 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उनमें से सोमनाथ शिवलिंग बीचों बीच में था। सोमनाथ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था, लेकिन इसके पक्ष में ज्यादा सबूत नहीं है। इसलिए इस मंदिर का निर्माण की तारीख और इसका निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। साल 2020 में मंदिर में कुछ ऐसा मिला जिसने सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल 2020 में वैज्ञानिक जब CPR जैसी हाईटेक मशीनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब उन्हें मंदिर के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत होने की जानकारी मिली। यह इमारत जमीन से लगभग 15 मीटर नीचे तक थी, पर खुदाई करने की अनुमति न मिलने के कारण यह इमारत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जबकि इस मंदिर में एक बाढ़ स्तंभ भी स्थित है, जो उस समय के लोगों की वैज्ञानिक और खगोलीय तकनीकों का नमूना है। दोस्तों, इस बाढ़ स्तंभ को 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक तीर बना हुआ है, जिसका मुख हिंद महासागर यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर है और इस स्तंभ के ऊपर श्लोक के रूप में लिखा हुआ है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध नहीं है। मतलब सोमनाथ मंदिर से दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि यानी लैंड नहीं है, जो यह बताता है कि उस समय के लोगों को यह पता था कि पृथ्वी गोल है और उसके 2 ध्रुव हैं और यह पूरी दुनिया किस तरह दिखती है। क्योंकि आज जो वर्ल्ड मैप हम देखते हैं, उसे स्तंभ के बनने के लगभग 1000 सालों के बाद बनाया गया था। ये तो हुए सिर्फ 5 मंदिर, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।